सब मस्त है ना? पढ़ाई करते रहो, कोरोना से लॉकडाउन अभी लंबा जाएगा। तुम्हारा एग्जाम बेटा जुलाई से पहले होने की कोई संभावना नहीं है, तो एक एक टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ डालिए, एक एक चीज को कई बार पढ़ डालिए। आप लोग जो करा रहे हैं पेपर वो लगातार करते जाइए, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चलो, जो हमसे टॉपिक बेटा क्लास में छूट गया था, इंतजार कर रहे थे शायद कोचिंग खुल जाए तो काम हो जाएगा, नहीं खुल पाया, तो अल्टीमेटली हम उसको लेकर के आए ऑनलाइन लैब के लिए। तो अगर आप देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपका इवोल्यूशन, जो हमसे छूटा हुआ टॉपिक था। और इवोल्यूशन में अगर पहले पढ़ने लगे तो बहुत कुछ खास नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप को समझा दूंगा। यहाँ देखिए सबसे मेन है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो अगर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की हम बात करें तो ओरिजिन आखिर देखो दो तीन कंसेप्ट होगा इवोल्यूशन में। पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, फिर हमारी अर्थ कैसे बनी, फिर अर्थ पे लाइफ कैसे आई, और जब लाइफ आ गई तो फिर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स कैसे आए, कैसे प्लांट कैसे बने, फंजाई कैसे बने, प्रोकैरियोट कैसे बने, यूकैरियोट कैसे बने, ये सब हमको जानना होगा। और जब एनिमल से पहुंच जाएंगे हम एनिमल कैसे बना, फिर देखेंगे अलग अलग एनिमल से उसके बाद अलग अलग एनिमल कैसे बने। तो इवोल्यूशन में हम लोग को यही पढ़ना है कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की ओरिजिन कैसे हुई। उसके पहले हमको ये पढ़ना होगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। अच्छा, अगर हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाया था एबी लेमेटियर साहब ने 1931 में। एबी लेमेटियर साहब ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, उसके बेस पर उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इनके हिसाब से यूनिवर्स क्या था उस वक्त? उन्होंने बोला कि यूनिवर्स एक स्पेक था, बहुत ही एक छोटा पार्टिकल था, मतलब कि यूनिवर्स छोटा पार्टिकल है या कि बहुत ह्यूज यूनिवर्स था। और उसमें क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। तो लिखा क्या लिखना है, ड्यू टू द ह्यूज एक्सप्लोजन, जिसको लेमेटियर साहब ने कहा कि ये अनइमेजिनेबल है, फिजिकल टर्म में आप नहीं बता सकते कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ ये। तो ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन किसको बोल रहा है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग को बोल रहा है। इस एक्सप्लोजन को क्या हम लोग बोलते हैं? बिग बैंग। कहता है ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन, जो कितने साल पहले हुआ था? 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था। कहता है ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन यूनिवर्स एक्सपेंड इन वॉल्यूम, यूनिवर्स क्या हुआ? बढ़ा। और जब कोई भी चीज बढ़ती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या करेगा? डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर शट डाउन, टेम्परेचर डिक्रीज किया। और जब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वहां पर स्पेशल हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनी। क्या नाम बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फॉर्म। और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से कंडेंस होने लगी। और कंडेंस जो उन्होंने बनाया, गैसेस जब कंडेंस हुई तो उन्होंने बनाया फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी गैस पहले बनी सर? हाइड्रोजन और हीलियम बनी। बिग बैंग थ्योरी में के हिसाब से यूनिवर्स ओरिजिन कितने साल पहले? 20 बिलियन ईयर पहले। और देखो एक वर्ड यहां से बनेगा कि कौन सा फोर्स ने गैसेस को कंडेंस किया? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने गैसेस को कंडेंस किया, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज हुई, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनी। उन्हीं गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी हम लोग की बनी जिसका नाम है क्या? मिल्की वे। और इस मिल्की वे की गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें कौन है? आपका मेन होता है सन। और सूरज के टूटने से, सूरज के डिफरेंट पार्ट के टूटने से उसके अलग अलग प्लैनेट्स बने। और अलग अलग प्लैनेट्स जैसे हमारी अर्थ बनी, यहाँ पर वीनस बना, मार्स में सब प्लैनेट। हम लोग अब ये देखेंगे कि अर्थ की ओरिजिन कब हुई। पक्का ना? हम लोग ये जानेंगे कि अर्थ की ओरिजिन कब हुई। जब यूनिवर्स की ओरिजिन हो गई तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर इस यूनिवर्स में हमारा अर्थ कैसे ओरिजिनेट किया। तो जब हम यूनिवर्स में अर्थ की ओरिजिन की बात करेंगे तो जो सन था हमारा, जो मिल्की वे गैलेक्सी थी उसमें जो सन था हमारा, उस सन में उस सूरज में कुछ पार्ट्स टूट के अलग होते गए। और जब पार्ट टूट के अलग होते गए तो वो पार्ट जो थे उसके चारों ओर सर्कल चक्कर मारने लगे अपने एक्सिस पे, अपने पूरे पाथ में चक्कर मारने लगे। उसी सिस्टम में हमारा अर्थ प्रोड्यूस हुआ। और यहां पर हम देखें ओरिजिन ऑफ अर्थ का, तो ये बिग बैंग थ्योरी बताती है कि अर्थ की ओरिजिन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई। क्लियर? तो यूनिवर्स की ओरिजिन थी 20 बिलियन ईयर अगो और अर्थ की ओरिजिन हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और साफ साफ लिखा अर्थ फॉर्म इन सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो हम लोग किस सोलर सिस्टम में? तो मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में, जिसका मुख्य केंद्र कौन है? सूरज। और हम लोग इकोलॉजी में पढ़ चुके थे कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इन ऑल फॉर्म्स इन अर्थ। और उसी क्रम देखिए तो कहते हैं अच्छा सर अर्थ ही क्या? तो कहता पूरे यूनिवर्स की तुलना में अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ केवल एक बिंदु मात्र था, केवल एक स्पेक था। अर्थ इज ओनली अ स्पेक इन होल यूनिवर्स।
तो लिखा है इसमें एक लाइन फिर एनसीईआरटी क्या आती है, ऑलमोस्ट ओनली अर्थ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेस इफ कंपेयर टू साइज ऑफ द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स की साइज से अर्थ को कंपेयर करें तो केवल एक छोटा सा डॉट जैसा है हमारा अर्थ देखा जाए। कहता अर्थ पे फिर होने क्या लगा, जब अर्थ सूरज से अलग हो गई तो उस अर्थ पे क्या हो रहा है, तो कहता अर्थ पे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे लगातार, और लगातार वोल्केनिक इरप्शंस होने से बहुत सारा मॉल्टेन मास जो है वो स्प्रेड हो रहा था। तो मॉल्टेन मास क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, और जो